नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में जो रिक्त सूक्त संग्रह है उसमें इंद्र देवता है, उन इंद्र देवता के जो वीरतापूर्ण कार्य हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। इंद्र देवता को यहाँ शक्ति का, संपन्नता का और ताकत का इस प्रकार का देवता बताया है, और जो भी कार्य हो रहे हैं उनको सबको करने वाला जो है एक तरह से इंद्र देवता है। यहाँ इस मंत्र में कह रहे कि यह सप्त रश्मि वृषभम तु विस्मा अवासृजत सरतवे सप्त सिंधून यो रोहिणीम स्फुरद वज्र बाहु धाम आरोहंतम स जना से इंद्र है। यानी सप्त रश्मि वृषभम तु विस्मान, जो 7 किरणों वाले वर्षा पूर्ण या उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तो विस्मान यह सरतवे सप्त सिंधु, ऐसे शक्तिशाली और बलवान उस इंद्र देवता ने सप्त सिंधु अवासृजत 7 जल धाराओं को बहाया जिसने, ऐसे इस प्रकार के वो 7 रश्मियों से युक्त इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करने वाले बलवान इस प्रकार से उस इंद्र देवता ने सप्त सिंधु, जो सप्त सिंधु नामक एक तरह से जो 7 जलधाराएं हैं, उन 7 जलधाराओं के इस प्रकार से उन्होंने बनाया। इस प्रकार से उनको बहाने के अर्थ में यहां लिया जा रहा है कि ऐसे उनको बहने के लिए प्रेरित किया। वज्र बाहु, और वज्र को हाथ में धारण करने वाले, धाम आरोहंतम, स्वर्ग में इस प्रकार से आरोहण चढ़ते हुए, स्वर्ग में जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो रोहिणम अस्फुरत, रोहिणी नामक राक्षस का उन्होंने वध किया था कि हे लोगों वो इंद्र है। इंद्र देवता का परिचय करा रहे हैं यहाँ ऋषि गृहस्पति ऋषि कि इस प्रकार से स्वर्ग में आरोहण करते समय जिसने उस राक्षस का जिसने वध किया था रोहिणी का, ऐसे उस प्रकार के कार्यों को करने वाले इंद्र देवता है। फिर वापस वीरतापूर्ण कार्यों का और आगे समर्थन करते हुए कहते हैं कि धावाचिद अस्मय पृथ्वी नमेते सुष्माचित रथस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्र हस्ते स जना से इंद्र, कि अस्मय धावा पृथ्वी चित्त नमेते, कि जिसके भय से, जिसके डर से, जिसकी शक्ति से धूलोक और पृथ्वी लोग दोनों कांपते हों, दोनों नमन करते हों, दोनों इसके सामने इस प्रकार से नतमस्तक होते हों। अश सुष्मात पर्वताचित्त भयन्ते, और जिसकी शक्ति के सामने पर्वत भी भयभीत रहते हैं, जिसकी ताकत के सामने पर्वत भी इस प्रकार से विचलित रहते हैं। यह वज्र बाहु सोमपा, और जो वज्र आदि को हाथ में धारण करने वाले हैं, सोमरस को निचोड़ने वाले हैं, वज्र हस्त है, और वज्र को इस प्रकार से हाथ में धारण करने वाले शक्तिशाली इस प्रकार उनको बताया है कि हे लोगों, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देवता है वो इंद्र देवता है। धावा चित्त नमेते, यानी जिसके सामने धूलोक और पृथ्वीलोक दोनों नमन करते हैं। इतना शक्तिशाली बताया है कि उसके सामने भयभीत रहते हैं धूलोक और पृथ्वीलोक, आकाश और पृथ्वी दोनों जिसे इस प्रकार से प्रणाम करते हैं एक तरह से। जिसकी ताकत के सामने पर्वत भी भयभीत रहते हैं, इतना बलशाली है कि पर्वतों के पंखों को काटने आदि की जो घटना प्रचारित हो रही है कि उसके सामने वो भी भयभीत रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो ये हमसे इस प्रकार से हमारा विनाश कर दे। जो वज्र को वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है, वज्र को एक तरह से बहुत बलशाली है उसकी भुजाएं, और जो शक्तिशाली होता है उसकी भुजाएं भी मजबूत होती है। सोमपा निचित है, सोमरस का एक तरह से निकालने वाला है, उसको निचोड़ने वाला है। वज्र हस्त है, वज्र को हाथ में धारण करने वाला है। इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देवता है, हे लोगों स इंद्र है, यानी इस प्रकार के जो कार्यों को करने वाला जो देव है वो इंद्र देवता है। इंद्र देवता की जो पहचान बताई है कि भाई इंद्र देवता इस प्रकार के कार्यों को करने वाले जो देव हैं वो इंद्र देवता है। यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह शशंतम, यह शस्मानम आनुति, यस्य ब्रह्म वर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदम राधे स जना से इंद्र है। यानी जो सुनवंतम, जो सोमरस निकालने वाले की, पचंतम, उस जो पुरोडास आदि को जो बनाने वाले हैं उसकी, उति शशंतम,
अपनी रक्षा के लिए शस्त्र आदि बनाने वाले की, जो इंद्र के लिए तैयार करता है या सेना के लिए शस्त्र आदि बनाने के लिए जो काम करता है, उसकी शस्मानम अवति, ऐसे उन लोगों की वो रक्षा करता है। हे लोगों, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो है वो इंद्र देवता है। यानी अपनी ताकत के बल से लोग इसलिए इनसे भयभीत होते हैं और वो अपने लोगों को आश्रय भी देता है। शक्ति के साथ में इंद्र, जहां उनकी जो शक्ति प्रदर्शित हो रही है वहां उनकी विनम्रता भी प्रदर्शित हो रही है कि जो इस प्रकार से उनकी स्तुति करने वालों की, उनको जो पुरोडास आदि अन्न जो पकाने वाले उन लोगों की, जो शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र आदि बनाने वाले हैं उन लोगों की, और यस्य ब्रह्म यस्य सोम, जो इस प्रकार से पुरोडास आदि अन्य अवति रक्षा या ब्रह्म सोम, यानी जो स्तोत्र और सोमरस आदि का जो निकालने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि उसको तैयार करने वाले हैं संवर्धनम, ऐसे उनको भी एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। जो इंद्र देवता है उनको भी इस प्रकार से, जो उसके लिए कोई भी काम करने वाला है, इसके लिए स्तुति, चाहे प्रार्थना करने वाला हो, चाहे मंत्रोच्चारण करने वाला हो, या सोम आदि जो तैयार किया गया हवि आदि उसको जो तैयार करने वाले हैं, वो कहते हैं ऐसे इन सब लोगों की वो रक्षा करते हैं, ऐसे इन सब लोगों को इस प्रकार से वो आगे बढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार की कार्य में सहायता करने वाले जो लोग हैं, जो इंद्र के लिए तैयारी करते थे, चाहे वो सोमरस निकालने का काम करते हो, चाहे वो हविष जो भोजन आदि पकाने का जो काम करते हो, चाहे वो हथियार तैयार करने की, शरीर रक्षा के लिए जो उसके लिए हथियार तैयार करते हैं, चाहे वो लोग हो, यानी सब तरह के लोगों की जो एक तरह से तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उन सब लोगों की सहायता इंद्र देवता करते हैं। ऐसे इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देव है वो इंद्र देवता, यानी आप उसके लिए जो काम करेंगे निश्चित रूप से वो इंद्र देवता आपके कार्यों को ध्यान रख के आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यह सुनवते पचते दुग्र आची द्वाम दर्दसी स किल असी सत्य है वयम तम इंद्र विश्व प्रयास सुरासो विद्यथम वदेम, कि ऐसे उनका हम इस प्रकार से वंदन करें, ऐसे उसका अभिनंदन करें, उसके जो उसका जो प्रार्थना आदि है इस प्रकार से हम बोले उसके लिए। यानी जो लोग उस इंद्र की सहायता करते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। लोग डर से भी करते हैं, लोग विनम्रता से भी करते हैं, लोग चाहे किसी भी कारणवश उसकी सहायता करते हैं। वो कह रहे कि ऐसा भयंकर वो सुनवते पचनते, जो ऐसा इंद्र जो इस प्रकार से जो सोमरस निकालने वाले की, सोमरस जो पकाने वाले की जो तैयारी करते हैं, जो उसकी सहायता करते हैं, अन्न आदि पकाने वाला है अन्न, और जो शक्ति आदि का जो सामर्थ्य जुटाने वाला है, ऐसे उन लोगों को भी निश्चित रूप से वो सहायता करते हैं। सत्यमसी, बिल्कुल सत्य कह रही है। ते प्रियास विरास, ऐसे उस देवता के प्रिय होते हुए हम लोग, यानी वो हमारे ऊपर कृपा बनाता रहे, वो हमारे ऊपर इस प्रकार से आशीर्वाद बनाता रहे, ऐसे वीर पुत्र पौत्रों वाले होते हुए हम विश्व विदथाम आविद, यानी हम हमेशा उस इंद्र देवता की स्तुति करते रहे। हे लोगों, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देव है, यानी वो देव हम सब लोगों की सहायता करे। इंद्र देवता के इंद्र सूक्त में ये अंतिम मंत्र के द्वारा जो ग्रसमद ऋषि है वो इंद्र की सत्ता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे वो इंद्र देवता है, वो धन धान्य के भी देवता है, शक्ति के भी देवता है और सामर्थ्य के देवता है। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको आप स्वीकार करें। वो बहुत बलशाली है। दुग्र सुनवते, भयंकर, जो बहुत भयंकर इस प्रकार से जिसे बताया है, जो सोमरस आदि निकालने वाले की, वज्रम आदर्शी, जो अन्न बल आदि है इस प्रकार से उसको बार बार देते हैं। एक तरह से प्राचीन काल में राजाओं को लोग कर के रूप में या टैक्स के रूप में उपज का कुछ अंश देते थे। कहीं 1/6 भाग होता था, कहीं 1/8 भाग, अलग अलग समय में अलग अलग राजा अपने अनुसार इस प्रकार से कर लेते थे अपनी प्रजाओं का पालन करने के लिए। यहां भी लोग इंद्र को एक तरह से कर दे रहे हैं, इंद्र को टैक्स दे रहे हैं, तो कह रहे हैं अन्न या बल आदि उनको जो देते हैं,
ऐसे उन लोगों की रक्षा का दायित्व भी राजा का होता था। राजा का जो कर्तव्य है वो राजा पूरा करता था, प्रजा अपने दायित्वों का इस तरह से निर्वहन करती थी। वो कहते हैं ऐसे, इस प्रकार से बिल्कुल सत्य है ये कि ऐसे उन इंद्र देवता के प्रिय होते हुए, प्रिय पौत्र पौत्रों वाले होते हुए हम लोग इस प्रकार से उन इंद्र देवता की स्तुति करते रहें। हे इंद्र देवता, हम आपका इस प्रकार से गुणगान करते रहें, इस प्रकार से स्तुति करते रहें और आप निश्चित रूप से हमारा कल्याण करें। यानी ईश्वर से कामना इस प्रकार से की जा रही है कि हम उस ईश्वर की कामना करें और वो ईश्वर हमारी सहायता करे। ये एक तरह से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर हमारे संकटों को इस प्रकार से उबारते हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं उसका प्रत्युत्तर इस प्रकार से वो हमें आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के कार्यों को जो करने वाले हैं उस ईश्वर की प्रार्थना करते रहें ताकि वो हमारा कल्याण करता रहे। इस तरह से इंद्र देवता के जो सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाले जो मंत्रों के द्वारा गृत्समंत ऋषि ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की है, इस प्रकार से उनका गुणगान किया है और ऐसी व्यवस्था की है कि भाई यही वास्तव में शक्तिशाली है और इनकी अर्चना हमें करनी चाहिए। धन्यवाद।